बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वह अपने राज्य में बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में प्रसिद्ध था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध थे। एक दिन राजा ने सुना कि उनके राज्य के पास के जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी साधु रहते हैं। राजा ने सोचा कि उनसे मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों और सेवकों के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में काफी दूर चलने के बाद राजा और उनके साथियों ने एक बहुत ही सुंदर और शांत स्थान देखा। वहां एक छोटा सा आश्रम था जहां वह साधु तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैंने आपके ज्ञान और तपस्या के बारे में बहुत सुना है। कृपया मुझे भी कुछ शिक्षा दें जिससे मैं अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए और अच्छा कार्य कर सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए राजा का स्वागत किया और उन्हें बैठने का स्थान दिया। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजा ने ध्यानपूर्वक सुनने का वादा किया और साधु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था जो अपने विशाल आकार और ताकत पर गर्व करता था। वह हमेशा अपने आसपास के छोटे छोटे पौधों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम लोग कितने छोटे और कमजोर हो। देखो, मेरी तरह मजबूत और शक्तिशाली बनो। बरगद के पास ही एक छोटा सा पौधा था जो बहुत ही नम्र और सरल स्वभाव का था। वह बरगद की बातों का बुरा नहीं मानता और कहता, मैं जैसा हूं खुश हूं। मेरे लिए विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगीं और बरगद का पेड़ अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने छोटे पौधे को देखा और फिर से उसका मजाक उड़ाया, तो इस तूफान में कहां टिक पाएगा। तूफान और तेज हो गया। बरगद का पेड़ अपनी जड़ों को संभाल नहीं पाया और धराशायी हो गया। वहीं छोटा पौधा अपनी लचक और नम्रता के कारण झुकता गया और तूफान के गुजरते ही फिर से सीधा खड़ा हो गया। तूफान के बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो पौधा कहने लगा, बड़ा बनने का गुरूर हमें कभी भी विनम्र नहीं बना सकता। जो झुकना जानता है वही टिक सकता है। राजन, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विनम्रता और सरलता हमें जीवन में मजबूती से खड़ा रहने में मदद करती है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना वही कर सकता है जो अपने अंदर लचीलापन और नम्रता बनाए रखता है। अहंकार हमें कमजोर बनाता है, जबकि विनम्रता हमें मजबूत बनाती है। राजा विक्रमादित्य ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आपकी यह शिक्षा मैं सदैव याद रखूंगा और अपने राज्य में भी इस विनम्रता का पालन करूंगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपका राज्य और प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगी यदि आप इस शिक्षा का पालन करेंगे। राजा विक्रमादित्य अपने महल लौट आए और जीवन भर साधु की शिक्षा का पालन करते रहे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध रहे और राजा का नाम इतिहास में एक महान और न्यायप्रिय राजा के रूप में अंकित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में विनम्रता और सरलता का कितना महत्व है। अहंकार और गर्व हमें केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता और लचीलापन हमें जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देते हैं।